रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम तहसीलदार का पेपर जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 14 नवंबर 2021 को मुनक्किद हुआ। ये पेपर इवनिंग शिफ्ट में मुनक्किद हुआ है। इससे कबल हम मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है वो डिस्कस करके अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज ब्रेक फंक्शन ट्रांसफ़र डाटा टू। बस पेज ब्रेक फंक्शन जो होता है, पेज ब्रेक फंक्शन से जो नेक्स्ट पेज है वो ऐड हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नेक्स्ट पेज, और इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+इंटर है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी जो है वो 1951 में हुई थी। बस पाकिस्तान में अब तक 6 मरदमशुमारियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो 1951, सेकंड जो है वो 1961, उसके बाद थर्ड 1972, फिर 1981, 1998 और अभी रिसेंटली जो हुई है वो 2017 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन DRC सिस्टम वाज इम्पोज इन इंडिया। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो आएगा ऑप्शन 1919। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द करंट रोमन कैथोलिक पोप। जो इस वक्त मौजूदा रोमन कैथोलिक पोप हैं वो कौन है। तो इनका नाम है जी फ्रांसिस। फ्रांसिस इज़ 266 पोप ऑफ कैथोलिक चर्च। ये जो हैं ये कैथोलिक चर्च के 266वें पोप हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु अबॉलिश्ड खिलाफत सिस्टम इन तुर्की। तुर्की में जो खिलाफत का सिस्टम चल रहा था, जिसको हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, इसको किसने अबॉलिश किया, ख़त्म किया। तो इसका नाम था जी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इस सिस्टम को ख़त्म करने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अबॉलिश द खिलाफत सिस्टम इन टर्की ऑन 3 मार्च 1924। इसको 3 मार्च 1924 को ख़त्म कर दिया गया। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोल+A इज़ यूज्ड फॉर। व्यूअर्स, कंट्रोल+A जो है ये होल किसी भी जो टेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में, उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैंने सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल+A प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल+A जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 7, हु अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में गांधी ने शुरू की थी, और इसकी मुखालफत जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल+B शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर। रिवर्स कंट्रोल+B जो है ये बोल्ड के लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होती है। यू कैन आल्सो यूज़ बोल्ड आइकन बी फ्रॉम टूल बार। इसके अलावा शॉर्टकट की के अलावा भी टूल बार में बी का एक आइकन मौजूद होता है, जिसको प्रेस करने से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रेस करने से वो आपका बोल्ड हो जाता है। इसके अलावा कंट्रोल+I जो है ये इटैलिक के लिए, और कंट्रोल+U जो है ये अंडरलाइन के लिए होता है। ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 9, पीस डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड ऑन। पीस डे जो है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। द रेजोल्यूशन अबाउट पीस डे वाज पास्ड इन 1981। इसके मतलब जो करारदाद है वो 1981 में पास की गई, मंजूर की गई। पीस डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर 1982, और पहली बार जो पीस डे मनाया गया था वो 21 सितंबर 1982 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम टू राउंड अराउंड द ऑर्बिट ऑफ सन। वो कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सूरज के गिर्द रिवॉल्व होने में, चक्कर लगाने में। तो इसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर पाया जाता है, और सबसे ठंडा प्लैनेट भी यही है। मरकरी इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट विच टेक्स मिनिमम टाइम टू राउंड अराउंड द सन। और वो कौन सा प्लैनेट है जो कि सूरज के गिर्द तेज़ी से चक्कर लगाता है। तो व्यूअर्स, इसका नाम है मरकरी। मरकरी जो है ये सबसे छोटा और सबसे तेज़ प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 11, IP स्टैंड्स फॉर। IP जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वली उल्लाह।
तो वीवर शाह वलीउल्लाह का असल नाम जो था वो कुतुबुद्दीन अहमद था। द फादर नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज शाह अब्दुल रहीम, और शाह वलीउल्लाह के फादर का नाम था अब्दुल रहीम। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज मेंशन्ड इन कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से साथी थे जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो वीवर जिनका नाम है ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। द नेम ऑफ ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु इज मेंशन्ड इन सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 37। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 जो है उसमें ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द सेकंड टर्म ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो की जो सेकंड टर्म थी वो 1993 में थी। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 1993 है। क्वेश्चन नंबर 15, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए वो कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज़ की जाती है। तो विवर्स ये है जी F7। ये फंक्शनल कीज़ होती हैं, कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो मौजूद कीज़ होती हैं वो फंक्शनल कीज़ कहलाती हैं, F1 से लेकर F12 तक। F7 जो है ये स्पेलिंग चेक और ग्रामर के चेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। रेड अंडरलाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक। जब भी हम कोई वर्ड में लिखते हैं तो इस वर्ड में जो रेड अंडरलाइन वर्ड होता है उसका मतलब होता है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्लू अंडरलाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रामर मिस्टेक, और ब्लू अंडरलाइन जो होती है, नीली लाइन जो होती है हमारे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे, वो ग्रामर मिस्टेक को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच सूरा कवर्स द वर्च्यू ऑफ 1/3 कुरान। तो इसका नाम है जी सूरा अखलास। सूरा अखलास जो है ये एक मक्की सूरा है और इसमें कुल 4 आयात हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन 1526 विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। 1526 में वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने मुगल बादशाह को या मुगल एम्पायर को फाउंड किया, बनाया। तो इसका नाम था बाबर और इसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। तो वीवर्स ये पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म थे। मोहम्मद अली बोगरा आल्सो परफॉर्म सर्विसेज फॉर पाकिस्तान एज फॉरेन मिनिस्टर, और इसके अलावा ये पाकिस्तान के वज़ीर खारजा भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19, द सन इज़ अ। सूरज जो है ये एक सितारा है, स्टार है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो स्टार आएगा। द सन इज़ अ स्टार। इसके अलावा इसके गिर्द जो प्लैनेट्स चक्कर लगा रही हैं जिसमें मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, नेपच्यून, जुपिटर वगैरह शामिल हैं, तो ये सब प्लैनेट्स हैं और सूरज जो है वो एक स्टार है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे। तो इनका दुरुस्त नाम है जी, और इनका नाम है, दुरुस्त जवाब जो है वो है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है इन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एयर प्रेशर ऑफ व्हीकल्स टायर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टायर के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको टायर प्रेशर गेज भी कह सकते हैं और बैरोमीटर भी इसके लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज़ यूज फॉर। तो वीवर्स कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है ये क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है किसी भी विंडो को, और इसके अलावा आल्ट प्लस F4 जो है किसी डॉक्यूमेंट को या कोई भी फाइल जो हम ओपन की हुई है या कोई सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शिनबेट इज़ द सिक्योरिटी सर्विस ऑफ। तो शिनबेट जो है ये इसराइल की सिक्योरिटी सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टूल ऑफ MS पावर पॉइंट। इनमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा टूल है जो MS पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी सर्च रिज़ल्ट। MS पावर पॉइंट में आप किसी वर्ड को सर्च नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन जो है ये MS पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, हो मैनी मदनी सूरा इन होली कुरान। कुरान मजीद में या कुरान पाक में कितनी मदनी सूरा मौजूद हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 28। कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं जिसमें से 28 मदनी और 86 सूरतें जो हैं वो मक्की हैं।
जो मक्का मुकरमा में नाजुल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, और जो मदीना मुनव्वरा में नाजुल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है ये आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, और इसे इन्होंने 1687 में डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो ये FTP आएगा। FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन 1761 हु डिफीटेड द मराठास इन इंडिया। इंडिया में मराठास को 1761 में किसने शिकस्त दी। तो इसका नाम था जी अहमद शाह। अहमद शाह जो थे इन्होंने मराठास को शिकस्त दी थी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ब्राउट 12 JF-17 जेट फ्रॉम पाकिस्तान। वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से 12 अदद JF-17 तैयारे ख़रीदे हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी इराक। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेबसाइट। तो ये नीचे इसका आंसर मौजूद है, info@website.com, ये वेबसाइट की करेक्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री मैन्युफैक्चर लेज़र एज डिफेंस सिस्टम फॉर कंट्रीज बाउंड्री। वो कौन सा मुल्क है जिसने लेज़र एज सिस्टम डिफेंस सिस्टम जो है वो किसी भी मुल्क की बाउंड्री के लिए उसकी हिफाजत के लिए बनाया है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी इसराइल। क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल इज स्टोरेज बॉक्स। ईमेल के अंदर, ईमेल जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका एब्रीवेशन जो है वो ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। तो इसके अंदर वो कह रहा है स्टोरेज बॉक्स कौन सा है, कौन सा पार्ट है। तो व्यूअर्स इसमें मेल बॉक्स होता है, ये इसका स्टोरेज बॉक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द एज ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एट द टाइम ऑफ डेथ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब डेथ हुई है, वफात हुई है, तब इनकी जो एज थी वो मोर देन 71 ईयर, 71 साल से ज़्यादा थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची एंड डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 इन कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए कराची में, और 17 सितंबर 1948 को इन्होंने कराची में ही वफात पाई। सवाल नंबर 34, पानी वानी रोटी वोटी, इनमें वानी और वोटी जो है वो ग्रामर की रूह से क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मुहम्मल, ये ग्रामर की रूह से मुहम्मल है। रोटी और पानी कलमा है, जबकि वानी और वोटी मुहम्मल है। ऐसा इसम जिसका कोई मतलब बनता हो इसे कलमा कहते हैं, जैसे पानी, रोटी, चाय। तो ऐसा इसम जिसका कोई मतलब ना बनता हो इसके मुहम्मल कहते हैं, जिसमें वानी, वोटी और वाई, चाय वाय का वाई, पानी का वानी और रोटी का वोटी शामिल है। सवाल नंबर 35, जो है शेर लाना का क्या मतलब है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी मुश्किल काम करना। सवाल नंबर 36, कौन सी कहावत ग्रामर की रूह से दुरुस्त है। तो व्यूअर्स इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो हमने नीचे लिख दिया है, अपने नैन गवा के दर दर मांगी भीख। तो ये जो है वो इसमें दुरुस्त है। सवाल नंबर 37, आसमान टूटना का क्या मतलब है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ये सख्त मुसीबत पेश आना, ये आसमान टूटना का दुरुस्त मतलब है। सवाल नंबर 38, जाड़े की चांदनी का क्या मतलब है। तो भी बस जाड़े की चांदनी का मतलब है बेफ़ायदा काम, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बेफ़ायदा काम। सवाल नंबर 39, चित्राल दास्तान, हुंजा दास्तान और नांगा परबत दास्तान के मुसन्निफ कौन है। तो इनका दुरुस्त जवाब है जो मुस्तनसर हुसैन तारड़, ये इन तीनों दास्तानों के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 40, अलवियत का नज़रिया किसने दिया। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी लॉन जेंस जो है इन्होंने अलवियत का नज़रिया दिया। अरस्तु और अफलातून के बाद अगर किसी की तहकीक नाकाबिल तरदीद है तो वो लॉन जेंस है। लॉन जेंस अलवियत और रफ़त के 5 मुखारिज बयान किए, इन्होंने अलवियत और रफ़त के 5 मुखारिज बयान किए। व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।